नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और फिर एक बार हमारे साथ हैं ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी, और इसके साथ हम लेकर आए हैं बंगाल की टटका खबर। पिछले 2 दिनों से आप लोग बहुत मिस कर रहे थे इनको। मैं इस बीच बंगाल गया था, वहां से मैंने एक वीडियो किया था। फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, तो ताजा जानकारी बंगाल में देखकर मुझे क्या महसूस हुआ नहीं हुआ वो मैंने आपसे साझा की थी। इस बीच में क्या क्या बदला है। करीबन 140 पुलिस अधिकारियों को और पुलिस वालों को 47 पहले बदले गए थे, और कल भारी संख्या में ओसीज को बदला गया, करीबन 30 से 40, और बाकी भी पुलिस कर्मियों को बदला गया। चुनाव आयोग बहुत सख्त कदम उठा रहा है। तृणमूल के कार्यालय में 3 जो केंद्रीय बल के कर्मचारी थे वो कैरम खेलते पाए गए, उनको भी बर्खास्त किया गया। उसके पहले 6 कर्मचारियों को, जिनमें 5 को बर्खास्त किया गया, 1 को कड़ी चेतावनी दी गई क्योंकि वो लोग इफ्तार खाने गए थे। इन सब चीजों से एक बात तो तय है कि इस बार ममता बानो की राह आसान नहीं होने वाली है। सीएपीएफ भी तैनात है, और इसके साथ साथ ममता बानो के पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि वह मां माटी मानुष की जगह अब माछ, मांस और अंडे पर आ गई हैं। डीम कहते हैं अंडे को बंगाल में। ये मैंने आपको भूमिका बताई, और विशेष जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने मुख्य संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता ऋत्विक भाई के पास। ऋत्विक भाई, क्या सब चल रहा है? बंगाल की टटका खबर की अच्छे। सबसे पहले तो व्यालोक भाई, आपको और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को, प्रबुद्ध दर्शकों को, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, चूंकि आज सोमवार है, और जय मां काली। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे साक्षात मां काली के कदम हो, वहां पे हमको किसी और धुरंधर की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही धुरंधर है। उनको समय लगा अपना असली रूप दिखाने में, तो अब जो है सभी राक्षसों का, जिसको कहते हैं, उनका पटाक्षेप हो रहा है। धीरे धीरे उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जो हिंदुओं ने मतलब रिटेलिएट किया, बल्कि मैं ये कहूं कि बैकलैश हुआ। पिछले 2 साल से 3 साल से उधर जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है, यहाँ तक कि वक्त के टाइम पर आप देख लीजिए किस तरह से हरगोविंद दास और चंदन दास नाम के 2 मूर्तिकार पिता पुत्र को कितनी नृशंस रूप से हत्या की जिहादियों ने, बल्कि राक्षस कहना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सब धीरे धीरे उबाल पर था, और 70% 30% कुछ नहीं होता है व्यालोक भाई। दिल में जिगरा चाहिए। वो मैंने आपको वीडियो भेजा था, बांग्लादेश में एक महिला ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए तलवार उठा ली। कम से कम 50 जिहादी थे, पत्थर मार रहे थे। जैसे ही वो दौड़ी उन लोगों को मारने के, वो सब भाग गए। ये है इनके जज्बे वाली कौम। तो राजा सुहेल देव ने भी जब सलार जंग को मारा था, तो सलार जंग लाखों की फौज लेकर आया, तो सुहेल देव के पास मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन फिर भी हरा दिया था। तो जज्बा हिंदुओं में कम नहीं है, बस जागने की आवश्यकता है। तो जागने की आवश्यकता है। एक ये मुर्शिदाबाद के बेहरामपुर का मैंने आपको वीडियो भेजा, वहां पर भी मतलब शोभा यात्रा निकली है, वही कबीर बाबू के गढ़ से। तो बंगाल में बदलाव तो है, पर जागे रहना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा। एक क्षण के लिए आप सो नहीं सकते, पलक नहीं झपका सकते। क्योंकि कल एक जगह है, चोपड़ा नाम की जगह है, वो आपका नॉर्थ बंगाल में पड़ता है। वहां पर अचानक बीजेपी के कार्यकर्ता अपना पोस्टर लगा रहे थे अपनी ऑफिस के आसपास। कुछ जिहादी आए, कुछ चरमपंथी आए, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का सर खोल दिया, पूरी तरह से उनको लहूलुहान कर दिया। बाद में इसकी शिकायत गई है चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। यहां तक कि वो जो राणा घाट में जो एक तृणमूल के ही सरकार के ही कर्मचारी जो वहां पर ट्रेनिंग करवाने गए थे, जिनकी आंख वाख से खून वून निकाल दिया था इन लोगों ने, वहां के वीडियो सबको मतलब बर्खास्त कर दिया गया है, और सबके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस रहा है। लेकिन हाँ, अब मुद्दे तो सारे खत्म हो गए, आपने ऐसे बताया। सिर्फ ममता दीदी क्यों, वो जो छोटी दीदी है, उसने तो मतलब बंगालियों को क्लैन बता दिया। हम क्लैन है, बंगाली गुजराती के बीच में। अरे भाई, अब तुम ये कह रही गुजरातियों का क्या योगदान है?
दो बड़े नाम, एक के प्रति आपकी कई प्रकार के विरोध हो सकता है, प्रतिरोध कर सकते हैं कि वो कैसे है, लेकिन फिर भी नाम तो है ना, मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम नहीं सुना? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिंगल हैंडेडली जो प्रिंसली स्टेट्स थे और खासकर हैदराबाद के रजाकार, उनको नाको चने चबा दिए थे। क्या बात करती है, ये बाहर से पढ़ के आई है, ये विद्वान है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये बुद्धि है। ये अगर व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द वर्ल्ड थिंक्स टुमारो, टुमारो तो वर्ल्ड का भी यही हाल होगा। ये समझ लीजिए। ये तो इनको वामपंथी भी कहना मतलब सही मायने में वामपंथियों का भी अपमान है। ये क्या है भाई, क्या बोले जाती है? सोचते भी हैं, बूझते भी हैं, तोलते हैं, मोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं क्या? क्या बोल रही है वो छोटी दीदी? बड़ी दीदी का तो छोड़ ही दीजिए, बड़ी दीदी तो अभी खपच्ची लगाने का टाइम आ गया। वो खपच्ची पांव में लगेगा या हाथ में लगेगा या सर पे बड़ा सा पट्टा लगेगा, वो देखने वाली बात। ये तो अमित शाह जी ने भी बोल दिया है। तीसरी चीज जो बंगाल में हुई है कि अब शुभेंदु दा की रैलियां भवानीपुर में बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी ताकत झोंक कर शुभेंदु दा अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। लोग भी वहां पे उमड़ रहे हैं। शुभेंदु दा गलियों में जाते, गली कूचे, मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूँ, गली कूचे में जा रहे हैं तो हजारों की तादाद में, लगा 50-60 हजार लोग आ रहे हैं उनकी 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 वो जब संबोधन करने आ रहे हैं उनकी रैली में। वो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है अभी, और अभी मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना दूर दूर तक अभी तो नहीं दिख रही है। जब जीतेंगे, अगर जीत गए तब देखा जाएगा। इतनी इतनी रैली, इतने लोग रैली ने उनके पीछे आ रहे हैं, उनको उनसे बात करने के लिए, उनको सुनने के लिए। दिलीप घोष भी अच्छे से लोगों को मतलब लामबंद कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि हाँ, एक बात आपने कही थी कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी, ये तो भैया धुरंधर की तरह काम कर रहे हैं। कल फिर 100 कितने नहीं, लगभग 31 तो कैलकाटा पुलिस के ओसीज को हटा दिया और वेस्ट स्टेट पुलिस के कम से कम लगभग 130 हटा दिए, प्लस वो बीआरओज एआरओज इनको भी हटाया गया है। 80 की तादाद में, बड़ी बड़ी तादाद में इनको हटाया जा रहा है। और सीएपीएफ पर भी आपने बता ही दिया कि गाज गिर गई है, कि ये लोग इफ्तार खाने गए थे और कैरम खेल रहे थे, इन पर भी गाज गिर गई है। प्लस हर एक थाना क्षेत्र से जहां जहां भी पिछली बार प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, उनसे रिपोर्ट मांगी गई कि अगर रिपोर्ट नहीं दी तो तुम लोग को भी हटा दिया जाएगा। तो हड़कंप तो मचा हुआ है, इसलिए तो मछली भात का नाम और मांगशो टीम, इसके बारे में आप वो बोलेंगे ही बोलेंगे अब, और तो कोई मुद्दा रह नहीं गया। आपके लोगों को पता है, आपको पता है, मिड डे मील में पूरे देश भर में बच्चों को एक अंडा मिलता है, लेकिन एक भारत मतलब बंगाल है जहां पे हाफ अंडा मिलता है, आधा अंडा। जी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं चीज जोड़ रहा था कि माँ माटी मानुष से तृणमूल पहुंच गई है इस बार, कि मछली नहीं खाने देगा। और मतलब क्या बंगाल की जनता इस पर, चूंकि हमने पूरा वीडियो भी किया था, कि बंगाल की जनता को ये लोग कितना मूर्ख समझते हैं या कितना जाहिल समझते हैं कि ये मतलब मछली के लिए। और वो बात कहाँ से शुरू हुई थी? बिहार से शुरू हुई थी। बिहार ने हाइजीन को लेके कानून बनाया है और वो पूरे देश में बनना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मांस खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका अधिकार है भाई। खाने पीने के मामले में किसी पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको हाइजीन के साथ करें। वो जो रक्त होता है या जो भी उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं किसी भी जानवर के, उसको आपको तरीके से लगाना चाहिए, वरना उससे प्रदूषण फैलता है। और ये बहुत देर से उठाया गया कदम है, हर एक अच्छे जगहों पर ये एक सामान्य बात है, उसको इन्होंने मुद्दा बनाया। बंगाली प्राइड के चक्कर में ये इतना तक भूल गए कि गुजरात में नहीं हुए लोग, उसी में ये बहुत खिल्ली वाले अंदाज में बोलती हैं वीर सावरकर के बारे में। तो भाई सावरकर तो महाराष्ट्र के थे, अगर इसी पर बात आ जाए तो। और आप सावरकर की खिल्ली उड़ाती हैं। आज आपकी जुबान में, आपकी ये 10 गज की जुबान नहीं चलती अगर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नहीं होते, जैसे हमारे हजारों वीर नायक नहीं होते, योद्धा नहीं होते। लेकिन
सरकारी कर्मचारियों पर गाज गिर रही है। ममता बानो खुलकर कह रही हैं कि हमारा सारा अधिकार छीन लिया है, हमारे सारे लोगों को हटा दिया है, हम जब सत्ता में आएगा तो बीजेपी वालों को बताएगा, तुमको परचम लगाना पड़ेगा। खुलकर वो धमकी दे रही हैं, खुलकर धमकी दे रही हैं कि ये बीजेपी बीजेपी करता है, जब हम आएगा तो तुमको देख लेगा, तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मैं जो बंगाल में जा रहा था, मतलब मैं कोलकाता की बात नहीं कर रहा हूं दर्शकों, मैं बैंडेल की बात कर रहा हूं, मैं रिसरा की बात कर रहा हूं, मैं श्रीरामपुर की बात कर रहा हूं। मैंने वहां जूट मिलें देखे, रासायनिक खाद के कारखाने देखे, मतलब सब दम तोड़ रहे हैं और हर एक कारखाने पर जिहादियों का कब्जा हो रहा है, बांग्लादेशियों को व्यवस्थित तरीके से, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, व्यवस्थित तरीके से बसाया जा रहा है। मतलब एक पूरी कार्य योजना है, कार्य पद्धति है, तालाबों को सुखाकर उसकी जमीन पर। और इन सब के बाद एसआईआर ने एक हिंदुओं के अंदर भी एकजुटता की है, एक ध्रुवीकरण हुआ है, क्योंकि वो अब पानी उनके सिर के ऊपर से आ गया है। इन मौजूदा माहौल में आपको मैं बताऊं कि इस बार की फाइट बड़ी तगड़ी रहने वाली है। लेकिन चूंकि ऋत्विक भाई बहुत करीब से जानते हैं बंगाल को, और मैं तो गया था, तो चलिए मान लीजिए मुझे आप खारिज कर सकते हैं कि एक पर्यटक की दृष्टिकोण से मैंने देखा होगा, या 2 दिन में आप कितना देख सकते हैं, 3 दिन में कितना देख सकते हैं, लोग हमेशा कहते हैं। और मैं खुद कहता हूं कि भाई ये दिल्ली वाले, हालांकि मैं तो वहां तक भी गया, लेकिन जो तथाकथित बड़े चैनल्स के पत्रकार होते हैं वो तो कोलकाता के अपने 5 स्टार होटल से ही सारी रिपोर्टिंग कर देते हैं, एक आध बार सड़क पर घूम लिया। बंगाल मर रहा है, बंगाल लगभग मर चुका है, सड़ चुका है। और यह बहुत दुख की बात है, क्योंकि यह बंगाल वो जगह है जहां कभी बंकिम चंद्र हुए थे, ऋषि बंकिम लेन है, श्री अरविंद सरणी है, वहां पर मैंने देखा किस तरह से जिहादियों का नंगा नाच चल रहा है। लेकिन अब जनता प्रतिकार कर रही है। इससे ऋतु भाई हमारे बुद्धिजीवी बड़े दुखी हैं। कहते हैं कि रामनवमी की शोभा यात्रा पहले भी निकलती थी, लेकिन इस बार जिस तरह की उत्तेजना देखी गई, जिस तरह से इस बार शस्त्रों का प्रदर्शन हुआ, वह सब बड़ी चिंताजनक बात है। उत्तेजक नारे लगाए गए। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर उत्तेजक नारा नहीं होता है, लेकिन जय श्री राम उत्तेजक नारा है, जय मां भद्रकाली उत्तेजक नारा है। इसको कैसे देखा जाए, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स बंगाल पर? सबसे पहले तो ये है कि ये जो आपने बोला ना, जय श्री राम को बड़ा उत्तेजक नारा माना जाता है। मेरे खुद के बहुत से रिश्तेदार हैं, वो भी इस चीज को ऐसा ही मानते हैं। तो मैंने उनसे कहा ठीक है। फिर बाद में हमारे पास, मेरे पास तो कम से कम मदद की गुहार लगाने आना भी नहीं, क्योंकि हम अलग शहर में रहते हैं, आप अलग शहर में रहते हो। अगर आप अपने मदद के लिए रसद नहीं जुटा सकते, खुद नहीं अपनी मदद कर सकते हो, तो आपको भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आप तो बुलावा दे रहे हो जिहादियों को कि मेरे घर पे आओ और हमें लूट के चले जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है जो आपने बताया कि इस बार बहुत अच्छी टक्कर चल रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नाजिया इलाही खान ये नाम लोग जानते हैं। और नाजिया जी मतलब हमारे, मतलब है मुसलमान, लेकिन वो सनातनी मतलब मर्यादाओं की बात करती हैं, और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि हमारे सनातन के परचम को हाथ में लेकर चलने वाली महिला है। उनको कई बार धमकियां भी मिली है, प्रारब्ध पर भी वो आ चुकी है। व्यालोक भाई, आपको पता होगा, आपने भी उनका इंटरव्यू देखा होगा। तो कह रहे थे इस बार सच में कांटे की लड़ाई। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, कोलकाता में जो पोर्ट वाला इलाका है ना, उन्होंने कहा कि अगर वहां पर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स की छापेमारी करवाते हैं ज्ञानेश कुमार जी, तो वहां पे अगर 100 मुस्लिम फैमिलीज है ना, तो 80 मुस्लिम फैमिलीज के घर से आपको अत्याधुनिक हथियार, चापड़, ये तैयारी रहती है उनकी। हालांकि वो भी इस बार कह रही है कि बहुत कांटे की लड़ाई है इस बार, इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। नहीं तो वो तो जमीन की नेता है, वो क्या कहते हैं, पीडीए शिरोमणि की तरह तो नहीं है। जब कल उन्होंने कल भी अपना वो दादरी में रैली किया, उसमें एक भी गुर्जर नहीं आया, और जब लोग जमा नहीं हो रहे थे तो किस तरह से जमा किया गया, तो वहां पर राजकुमार भाटी जी ने खुद मंच पे कह दिया कि भैया 300-400 गाड़ियां लेकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब पता चलता है, या अतपगले की तरह नहीं है कि इधर उधर की बातें करेंगी।
ममता जमीन की नेता है, ये मानना पड़ेगा। शी इज अ फाइटर। और अगर वो अगर डरी हुई या घबराई हुई है, इफ शी इज नर्वस, तो इसका मतलब यह है कि उनकी चुनावी जमीन जो है खिसक रही है। ये एकदम सच बात है, इसमें कोई इतना सा भी मतलब जिसको कहते हैं वो नहीं है। और इस बार अच्छा कह रहे, ये आप क्या बोल रहे थे, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग कह रहे थे कि हमेशा रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है। भवानीपुर में इससे पहले मतलब परसों से पहले, इस साल से पहले कब शोभा यात्रा निकली है रामनवमी की, जरा बता दीजिए हमको। या जो वो या जंगीपुर मुर्शिदाबाद में कब निकली है, या जहां पे वो अपने हुमायूं कबीर जो आप तो खुद देख कर आए, आपके मित्र लोग देख कर आए, जो वहां पे बाबरी मस्जिद तामील कर रहे हैं, कब निकली है वहां पे इस तरह की मतलब भव्य शोभा यात्रा। और जो लोग बाबरी को लेकर आपसे लड़ते हैं, जरा उनसे भी एक बार आह्वान कर दीजिएगा अलग कि जरा जाकर पहले बाबरनामा पढ़ लें और बाबरी के बारे में पता कर लें कि कौन था। इट इज नॉट अ बाबर्स मस्जिद, इट्स अ बाबरी मस्जिद। हु वाज बाबरी, जरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि यहां पर बैठे हुए लोग यूं ही नहीं इसकी मतलब मुखालफत करते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जमीन तो हिली हुई है, और अब बंगाली साहस दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, दिखाना ही पड़ेगा। इट इज अ मेक एंड ब्रेक इलेक्शन फॉर देम। इस बार उनको निकलना पड़ेगा अपनी जान हथेली पे लेकर, कुछ भी हो जाए। जैसे वो मोदी जी की रैली में सर फूट गया, हाथ टूट गया, तो फिर भी पहुंचे थे ना। तो वो फिल्मों में जैसे क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है ना कि गुंडे पकड़ के हीरो को मार रहे, फिर भी हीरो जो है लहूलुहान होने के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब होकर अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इनको वही करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। वरना बंगाल को बंगाल की खाड़ी में डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि गंगा सागर में आज से लगभग 16-17 साल पहले एक तूफान आया था, आयला करके। तो उसमें गंगा सागर में के आसपास कम से कम 10-12 गांव थे, 15-20 हजार की आबादी थी, पूरी पूरी पानी के अंदर चली गई, समा गई। और तृणमूल कांग्रेस ने तो जितना सीपीएम ने अत्याचार किया, सीपीएम वाले तो दूर से अट्टहास लगाते होंगे कि हमारे ही अत्याचार को ममता दीदी ने आगे बढ़ाया यार, इनकी पीठ थपथपानी चाहिए। भले हमारी सरकार नहीं है तो क्या हुआ, अपरोक्ष रूप से तो हमारी सरकार है। वहां पे गंगा सागर के पास जो मछली, और मछली वो जो झींगा मछली होती है, उसके बच्चे बीनते हैं वो लोग नमक वाले पानी मतलब मिट्टी से। तो बीनते बीनते उनके हाथ, चूंकि नमकीन पानी होता है ना, तो उनके हाथ टेढ़े हो जाते, हाथ खराब हो जाते। सरकार की तरफ से उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। ये ये जो सुंदरबन में ये लोग मधु संग्रह करने के लिए जाते हैं, बहुत लोगों का गवर्नमेंट का कार्ड नहीं बना होता, क्योंकि गवर्नमेंट के कार्ड में भी कट कमीशन होता है। शेर का, बाघ का, मगरमच्छ का शिकार हो जाते हैं, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। और रही बात मछली की, खुद बंगाली लोग, मेरे घर में बंगाली महिलाएं जो है माँ को मछली चढ़ाती है। और बोलिए, ये अलग बात है। और हमारे अब ये मछली खाने की बात कहां से आ गई? क्या क्या शुभेंदु दा मछली नहीं खाते? क्या दिलीप घोष मछली नहीं खाते? या पामेला गोस्वामी मछली मछली नहीं खाती? या केका घोष नहीं खाती? क्या बात करते हैं ये लोग। बस यही ये कहना बात चाहूंगा, ये एकता बनाई रखिए बस। ये बात वैसी ही है दर्शकों, ये मछली और मांस की, कि आपके पास कोई मसला नहीं है, आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आपके विरोधी चार्जशीट लगा रहे हैं बाकायदा। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके ऊपर जितने आरोप लगाए हैं उनमें से किसी का आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास विकास को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ अभी भी छठा पूर्णतया और सातवां तो लागू भी नहीं है पे कमीशन, और दुनिया 8वें पर पहुंच चुकी है। ये 20 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ आपका है। शिक्षा का आपने जो बुरा हाल कर रखा है वो सबको पता है। बंगाली माध्यम के स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और ममता बानो स्त्रियों को, महिलाओं को भड़का रही हैं कि जब सीएपीएफ वाले आए या जो चुनाव आयोग के लोग हैं, आपके हाथ में जो भी बर्तन भांडा जो भी नजर आए उसको लेकर निकलो। ये खुलेआम गृह युद्ध के लिए उकसा रही हैं, ये खुलेआम राज्य सरकार को केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा कर रही हैं, ये भारत देश के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रही हैं। बंगालियों को सोचना है, समझना है कि इस
विपदा से इस बार पार पाना है या फिर से इसे गले में सांप की तरह लटका लेना है। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बनाए रखें। जय श्री राम।